नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे एक ऐसा बेहतरीन अमल कि जिसके बारे में अक्सर लोगों की ज़ुबान से सुना है कि हमारा दिन हम फ़लाँ चीज़ को देख लें, फ़लाँ का चेहरा देख लें या फ़लाँ मसला हो जाए तो सारा दिन बहुत बुरा गुज़रता है। तो आज इंशाअल्लाह जो मैं अमल ज़िक्र करूँगा उससे जो भी इंसान फ़जर की नमाज के बाद उस अमल को करेगा इंशाअल्लाह उसका दिन बहुत ही खूबसूरत गुज़रेगा। यानी हर लिहाज से, कारोबारी लिहाज हो, मुलाजमत का हो या कोई ऐसा मसला हो कि जिसमें नाचाकी परेशानी ज़ुबानी कलामी बनती हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इस तरीके से अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% आपको हर किस्म की परेशानी से उस दिन महफूज रखेगा। लेकिन ये जहन में रखें कि जो भी खुश रहना चाहता है हर रोज़, उसके लिए ये लाजिम है कि हर रोज़ अमल करे। एक दिन का अमल करने के बाद वो कहे कि जी मैं सारा महीना या पूरा साल खुश रहूं, ऐसा नहीं है। वो तो अल्लाह ताला की ज़ात रखे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो बहरहाल इस अमल के ज़रिए अगर आप हर रोज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन के अंदर तमाम परेशानियों से आपको, तमाम मुश्किलात से आपको महफूज फरमाएगा। यानी इंसान का जहन, इंसान का दिलो दिमाग बिल्कुल खुश और फ्रेश रहेगा। लेकिन इससे अमल ज़िक्र करने से पहले एक बात लाजमी जहन में रखें कि अक्सर मैंने सुना है, देखा है, लोग कहते हैं कि हमने फ़लाँ का चेहरा देख लिया या फ़लाँ ने कोई बात कह दी, फ़लाँ ने घर से निकलते हुए टोक दिया तो उसकी वजह से सारा दिन मेरा मूड ख़राब रहा, सारा दिन जहन परेशान रहा या मेरे मसाइल दिन में ज़्यादा पैदा हो गए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेबुनियाद हैं, तमाम बातें बेबुनियाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना तो किसी के चेहरे को इतना मनहूस बनाया कि इंसान उसको देखे और सारा दिन ख़राब हो जाए, ना किसी के ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज को इतना मनहूस बनाया कि उसका असर दूसरे पे सारा दिन रहे। हाँ, इंसान के अपने ऊपर रह सकता है कि कोई इंसान सुबह नमाज के बाद या नमाज ना पढ़े उठने के बाद गाली गलोच या कोई ऐसी हरकत कर दे तो उसकी बेबरकती, उसकी नहूसत सारा दिन उस पर रहे, ये मुमकिन है। लेकिन किसी दूसरे पे, किसी अमल की, किसी फ़ेल की, किसी कौल की जो तासीर है वो कभी भी पूरा दिन ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं है। एक तो ये ख़यालात हमारे गलत हैं, तो इन ख़यालात को एक तो हमने अपने जहन से निकालना है कि कोई चीज़ भी अल्लाह ने मनहूस पैदा नहीं की जो इंसान को के सामने आए और इंसान के ऊपर नहूसत पड़ जाए। दूसरा, ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान पे नहूसत नहीं डाल सकती, ये तमाम बातें नहूसत नहीं डाल सकती। अगर कोई अच्छा हो या बुरा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। आप परेशानी में हैं तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, आप खुशी में हैं तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, और दोनों सूरतों में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने अमल की तरफ। अमल इंतहाई आसान है, जो भी नमाज़ पढ़ने वाला हो उसके लिए तो ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं है। आपने करना यह है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घर में करें या मस्जिद में करें, जहाँ भी करें, ऑफिस जाते हुए करें, घर से निकलते हुए करें, जिस हाल में भी करें कि सुबह के वक़्त आप इस अमल को जब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सारा दिन बहुत 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 अच्छा रहेगा। अमल इंतहाई आसान है कि आपने ऐसे करना है कि जब भी ये अमल करना है नमाज के बाद, फ़जर की नमाज लाजिम है, उसके बाद जिस वक़्त भी अमल करें, यानी टाइम की कोई क़ैद नहीं है, मुतय्यन टाइम नहीं है, जिस वक़्त भी आप चाहें अमल करें। अमल करना क्या है कि आपने बावज़ू होकर 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सूरह आला, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, इस सूरह मुबारका को सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करें। अपने हाथों पे दम करने के बाद पूरे जिस्म पे अपने हाथों को फेर लें। इंशाअल्लाह जब भी ये अमल करेंगे आपको जितनी भी परेशानी का ख़तरा हो कि आज कारोबार में नुकसान होगा या मुलाजमत में हो सकता है कि आज मुझे मुलाजमत से निकाल दिया जाए, छुट्टी करवा दी जाए, या आप सफ़र पे जाना चाहते हैं, सफ़र की अज़ियत से डर रहे हैं, यानी किसी किस्म का कोई परेशानी का डर आपके जहन में हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन आपको किसी सूरत में परेशानी जो है वो लाहिक नहीं होने देंगे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तरीके से अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।